डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो इम्यून सिस्टम था उसको तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद जो कॉमन ह्यूमन डिजीज हमने जो स्टार्ट किया था उसमें हमने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ लिया, उसमें हमने वायरल डिजीज पढ़ लिया। वायरल डिजीज के एक्स्ट्रा में जिसका डिटेल स्टडी करना था एड्स, वो हमने अलग से पढ़ लिया। उसके बाद हमने प्रोटोजोन डिजीज पढ़ लिया। अब उसमें हेलमिंथ और फंगल डिजीज बचा हुआ है जिसको हम लोग एक हेडिंग के तहत पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंगल डिजीज और हेलमिंथ डिजीज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेलमिंथ डिजीज। एनसीईआरटी में 2 हेलमिंथ डिजीज आपको पढ़ना है। पहला एक ऐसा डिजीज जो राउंड वर्म से होता है। कॉमन राउंड वर्म आपके बॉडी में जो है उसका नाम है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स मोनोजेनेटिक पैरासाइट। कैसा पैरासाइट है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट। ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मतलब होता है जिसका एक ही होस्ट हो। मोनोजेनेटिक पैरासाइट एस्केरिस है, इसका एक ही होस्ट है भी और वो हम ही लोग हैं। यानी कि हम लोग में ही कहां से आता है? किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं आता। मोनोजेनेटिक का मतलब ये हुआ, ये आता है डायरेक्ट कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड फ्रूट्स, कॉन्टामिनेटेड वाटर। कॉन्टामिनेटेड फूड का मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इससे आता है। ये एस्केरिस हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला एक इंडो पैरासाइट है। इंडो पैरासाइट में भी क्या है? सीनोजोइक है। ये ना तो साइटोजोइक है, ना तो हिस्टोजोइक है, ना तो सेल के अंदर रहने वाला है, ना तो सेल के बीच में यानी टिश्यू के अंदर रहने वाला है। ये सीलोजोइक है, यानी कैविटी में रहने वाला है। ये ल्यूमेन में रहने वाला इंटेस्टिनल पैरासाइट है। ओके, कहता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो आप जान गए। कहता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कहता है मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग इंटेस्टाइन से, इंटेस्टिनल पैसेज का ब्लॉक हो जाना, पेन, फीवर, एनीमिया, ये सब इसके प्रॉपर कैरेक्टर है। कहता है इसके एग यानी इसके इन्फेक्टिव स्टेज को बोलते हैं रेप्डिटिफॉर्म लार्वा। उसमें भी सेकेंड स्टेज रेप्डिटिफॉर्म लार्वा, फर्स्ट स्टेज नहीं। कौन सा स्टेज? सेकेंड स्टेज रेप्डिटिफॉर्म लार्वा। ये सेकेंड स्टेज रेप्डिटिफॉर्म लार्वा, याद रखिएगा। ये मिट्टी पे हैच करता है। मिट्टी पे कैसे आता है? इन्फेक्टेड पर्सन के खुले में शौच करने के कारण, ठीक है। वो शौच करके गए, वो टॉयलेट करके गए, धीरे धीरे वो सूख गया। उसके बाद हवा के झोंके से डस्ट बन के वो किसी फ्रूट पे चला गया, किसी वेजिटेबल पे चला गया। आप कभी कभी क्या करते हैं? फ्रूट लेते हैं, अमरूद लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। आप समझिए क्या खा रहे हैं उसमें, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में लार्वा है। किसका? एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स का। किस फॉर्म में? तो कहता है रेप्डिटिफॉर्म लार्वा 2। अब आप समझ गए पूरा का पूरा। इसके बारे में, एस्केरिस के बारे में 2 चीजें कभी भी डिस्कस करना हम लोग भूलेंगे नहीं। 3 चीजें। एस्केरिस है किस फाइलम का मेंबर? कहता है एस्केलमेंथिस का है। एस्केलमेंथिस का दूसरा नाम निमेटोड्स। इसका एक ही क्लास होता है निमेटोड्स, इसलिए इसको निमेटोडा, इसलिए इसको निमेटोड्स भी कहते हैं। इसी को नीमे हेलमेंथिस भी बोलते हैं, राउंड वर्म भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, एस्केरिस एकमात्र ऐसा फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होते हुए भी सीरोसिलोमेट होता है। इसमें हम लोग के स्ट्रेटेड मसल की तरह ये सिंसाइसियल कंडीशन को शो करता है। इसमें
लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के 4 बंडल होते हैं जिसमें सेल की संख्या फिक्स होती है 150, 150, 150, 150। इसमें लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और इसमें वही मसल के अंदर सेल को गिन सकते हैं। जब सेल को काउंटिंग के लायक हो, यानी काउंट किया जा सके एकदम फिक्स नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं यूटेली। और ये मोनोडेल्फिक होते हैं इसके, ठीक है। मोनोडेल्फिक का मतलब टेस्टिस यानी मेल इसके मोनोडेल्फिक होते हैं, ओके। मेल छोटा होता है, उसका कर्व होता है, यानी इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पाए जाते हैं। इतना बात याद रखिएगा, बाकी तो मैंने आपको एनिमलिया किंगडम में बताया ही है, ओके। तो इसको तो मैं कर लूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है। डिजीज कॉज्ड बाय हेल्मिन्थ्स एंड फंगस। पहला बढ़िया समझ गए, एस्केरिस बाय कॉमन राउंड वर्म। कॉमन राउंड वर्म का नाम क्या है भाई? तो कहता है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, ठीक है, लुम्ब्रिक्वाइड्स, ओके। कहता है ये क्या है? मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट। और क्या बोलिएगा? ये है इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट में कैसा है? ये है सीलोजोइक पैरासाइट। सीलोजोइक का मतलब बॉडी के अंदर रहेगा तो इसलिए इंडोपैरासाइट। सीलोजोइक का मतलब ना सेल के अंदर रहेगा ना टिश्यू के अंदर, ये कैविटी के अंदर रहेगा, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटरनल पैसेज, इंटेस्टिनल पैसेज। द एग ऑफ पैरासाइट come out along with fecal matter of infected person which contaminate soil, water and plant। बोलिए कोई दिक्कत है? क्लियर? और यहाँ पे 3 चीजें जरूर याद रखिए। क्या क्या हमने बताया? हमने बताया, ठीक है, सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट। दूसरा क्या बताया? सिंसाइसियल कंडीशन। तीसरा यूटेली कंडीशन, यूटेली कंडीशन, ठीक है। और उसके बाद मोनोडेल्फिक मेल, मोनोडेल्फिक मेल, ठीक है। मेल इज शॉर्ट विद कर्व्ड टेल, यानी कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्लियर? चलो अब देखिए, कहा था फाइलिडियसिस। फाइलिडियसिस, ये जो फाइलिडियसिस बीमारी है इसको कॉज करने वाला भी एस्केलमेंथिस यानी नीमे हेलमेंथिस ग्रुप का ही एनिमल है। और वो एनिमल जो है वो है ऊचेरिया बैंक्रॉफ्टी। वो क्या है? ऊचेरिया बैंक्रॉफ्टी। मैं बता दूं, ये जो ऊचेरिया बैंक्रॉफ्टी है यानी कि फाइलिडियल वर्म का नाम है ऊचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसके 2 होस्ट हैं। ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से नहीं फैलता, इसको कोई ढो के लाता है, कोई कैरी करके आपके यहां लाता है, दैट इज कॉल्ड कैरियर और वेक्टर। और वो कैरियर और वेक्टर ऑर्थ्रोपोडा से बेहतर कौन हो सकता है? जो मलेरिया को फैलाता है वो है फीमेल एनाफिलीज और ये है फीमेल क्यूलैक्स। और मैंने आपको पहले भी बताया फीमेल क्यूलैक्स सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? मार्सी एरिया में। यानी फाइलेरिया होने का चांस सबसे ज्यादा किस लोगों को रहेगा? जो मार्सी एरिया में रहते हैं, जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, ठीक है, उसमें फाइलेरिया होने का खतरा ज्यादा रहेगा। कहता है ये बरसों तक लिम्फेटिक वेसल्स में रहता है। ये वो गद्दार है ऊचेरिया बैंक्रॉफ्टी जिस घर में बरसों तक अपना पालन पोषण करवाता है, उसी घर को बर्बाद करता है। ये आस्तीन का सांप है। कुछ लोग होंगे आपके साथ रहेंगे, आपके दया धर्म पे पलेंगे, जब उनको जरूरत पड़ेगी तो पैर पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है, बच्चे की कसम खाएंगे, माफ कर दो, फिर वो वही रहते हैं। कुत्ते की पूंछ जो है कभी सीधी नहीं होती। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं कभी कभी, सावधान रहिए। ये लोग मतलबी होते हैं, मौका परस्त होते हैं। उसी तरह से ऊचेरिया
बैंक्रॉफ्टी जो होता है ना, वो भी मौका परस्त होता है। आप ही के बॉडी में रहेगा, लिम्फेटिक वेसल्स में रहेगा, उसी को इन्फेक्ट करेगा, उसी को इन्फ्लाम्ड करेगा। ठीक है, तो जनरली लेग पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं, स्क्रोटम को इन्फेक्ट करते हैं और दूसरे ऑर्गन तक भी फैलते हैं। बट एक्सट्रीम केस में ये जेनेटल ऑर्गन को डिफॉर्मिटीज भी कॉज करते हैं, मतलब वो डिजेनरेट भी करवा देते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। इसमें लेग की इतनी स्वेलिंग होती है वो हाथी के पांव की तरह लगता है, इसलिए इस डिजीज को हम लोग फाइलेरियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यदि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, बाय फीमेल क्यूलैक्स, बिकॉज उचेरिया बैंक्रॉफ्टी इज डायजेनेटिक पैरासाइट। दिस पैरासाइट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल ऑन टू होस्ट, प्राइमरी होस्ट इज फीमेल क्यूलैक्स। तो आपको बता रहे थे हम, लाइट कट गई थी, मैं आपको बता रहा था कि जो उचेरिया बैंक्रॉफ्टी है वो डायजेनेटिक पैरासाइट है। डायजेनेटिक पैरासाइट है मतलब इसके दो होस्ट होते हैं। कितने होस्ट होते हैं? दो, एक तो ह्यूमन और एक वही फीमेल क्यूलैक्स। यानी फीमेल क्यूलैक्स कैरी करके हमारे यहाँ लाता है और हमें काटता है और हमें गिफ्ट में देके चला जाता है कि लो एक आस्तीन का सांप अपने पास रख लो। ठीक है, और वो क्या करता है, हमारा पाँव एकदम एलिफेंट की तरह करे, इसका कोई इलाज भी नहीं है जल्दी। ठीक है, तो कहता है कि एलिफेंटिएसिस उसको बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो ये देखिए, कहता है फाइलेरियोसिस कॉज्ड बाय, क्या बोलिएगा, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी। अच्छा हाँ, यहां पे आपको बताया नहीं इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या था रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। सेकेंड स्टेज, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। ओके, ठीक है। इसका क्या होगा, इसका होता है माइक्रोफाइलेरी लार्वा, माइक्रोफाइलेरी लार्वा। ठीक है, आइए सिम्टम, फाइलेरियल वर्म कॉजेस। अच्छा ये क्या है, ये आपका है डायजेनेटिक पैरासाइट। क्या है, डायजेनेटिक पैरासाइट। डायजेनेटिक पैरासाइट, ये है आपका डायजेनेटिक पैरासाइट। क्लियर है पॉइंट, ये है आपका डायजेनेटिक पैरासाइट। यानी एक होस्ट, इसका लाइफ साइकिल दो होस्ट पे कंप्लीट होगा। एक क्या होगा, फीमेल क्यूलैक्स प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट हम लोग होंगे इंटरमीडिएट होस्ट। अब आई सिम्टम, फाइलेरियल वर्म कॉजेज slowly developing chronic infection, okay, inflammation of the organ in which they live for many years. They usually affect lymphatic vessels characterized by swelling of legs, scrotum and other part of the body, also called, ठीक है, elephantiasis. Genital organ may go under deformities. सब कुछ ही बताया हुआ है। क्लियर है पॉइंट। आइए यहां से एक क्वेश्चन जानते हैं, नीट में हर साल यहां से एक क्वेश्चन डालता है। फाइलेरिया देखने में आपको बहुत छोटा लगेगा, क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए अब ये फंगल डिजीज में बहुत फेमस है रिंग वर्म। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक याद करवाऊंगा। ठीक है, बहुत पहले एक कपल था, बहुत हॉट कपल गिनती में आता था, बहुत ही फेमस। हालांकि दोनों अलग अलग हो गए, फिल्मिस्तान में ये सब चलता रहता है। उसमें जो हीरोइन थी उसको कोई दूसरा खिलाड़ी ले भागा, फिर हीरो को कोई और मिला बरसों बाद। नाम था शाहिद कपूर और करीना कपूर। दोनों की एक फिल्म आई थी जब वी मैट, यहां पे है। ठीक है, जब वी मैट स्किन फंगस, जब वी मैट स्किन फंगस, यानी कि जब वी मैट स्किन फंगस। ठीक है, यानी कि मैट यानी स्किन डिजीज कॉज करने वाला, रिंग वर्म कॉज करने वाला डिजीज का नाम क्या है। फंगस से एनिमल में बहुत कम डिजीज कॉज होते हैं, उसमें से एक है रिंग वर्म डिजीज। ठीक है, रिंग वर्म डिजीज जिसमें आता है दाद, खाज, खुजली, सब जो बोलते हैं। ठीक है, ये सब उसी में आता है। ठीक है, एक्जिमा,
वो इसका स्पेशल केस है, ठीक है। इसी का कहता है मैट विद फंगस, मैट विद स्किन डिजीज कॉजिंग फंगस, मैट। एम से, ठीक है, माइक्रोस्पोरम। ई से इक्टोफाइटोन, एम से माइक्रोफाइटोन, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, एम से माइक्रोस्पोरम, ई से इपीडर्मोफाइटोन और टी से ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोडर्मन है, ट्राइकोफाइटोन। मैट, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, पॉलीस्पोरम नहीं, माइक्रोस्पोरम। ई से इक्टोफाइटोन और एम से माइक्रोस्पोरम, ई से इपीडर्मोफाइटोन, इपीडर्मोफाइटोन, ठीक है, और टी से ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। क्लियर है? यानी कि ट्राइकोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन हेयर जहां पे होता है, दाढ़ी वगैरह ये सब यहां पे कॉज करता है, दाद खाज ये सब। ट्राइको मतलब होता है हेयर, ठीक है। उसके बाद इपीडर्मोफाइटोन, स्किन के ऊपर ग्रो करने वाला फंगस, सबसे ज्यादा यही है। माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ये तीनों मिलके, ठीक है, रिंगवर्म डिजीज कॉज करता है। और कहता है, देखिए, रिंगवर्म मेनी बिलोंग्स टू जेरडा, ठीक है, कौन सा? माइक्रोस्पोरम, इपीडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। मैट, जेनरा क्या है? 3, मैट, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस, ठीक है, फंगल डिजीज इन ह्यूमन, मोस्ट कॉमन इन्फेक्टियस फंगल डिजीज इन ह्यूमन बाय सॉइल और बाय यूजिंग, ठीक है, बाय सॉइल और बाय यूजिंग, ठीक है, इन्फेक्शन टुवर्ड्स, ठीक है, टुवर्ड्स क्लॉथ, ये सॉरी, by soil or by using infectable towels, cloths, combs, जान ही रहे, तौलिया हो गया, जनरल कपड़े हो गए, ठीक है, कंघी हो गई। appearance of dry scaly lesions on skin, nail and scalp with, ठीक है, क्या बोलेंगे? इंटेंस इचिंग, बहुत ज्यादा खुजली टाइप का होगा। कहता है हीट एंड मॉइस्चर, सबसे हीट और मॉइस्चर सबसे ज्यादा फेवर करता है फंजाई को ग्रो करने में। और कहता है कि जब ये जो उंगली होती है ना, पैर का उंगली, उसके बीच में ये जो जगह होता है, इसमें जब स्वेलिंग हो जाए, इसमें जब इन्फेक्शन हो जाए, इसमें जब पस निकलने लगे, यहाँ पे जब खुजली हो, तो उसको बोलते हैं एथलीट्स फुट डिजीज। क्या बोलते हैं? एथलीट्स फुट डिजीज, ठीक है। तो ये है फंगल डिजीज, ठीक है, ये क्या है? फंगल डिजीज। यानी फंगल डिजीज में, ठीक है, कौन कौन हो गया आपका? एक हो गया रिंगवर्म डिजीज, एक हो गया एथलीट्स फुट डिजीज, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज मत लाइएगा, वो वायरल डिजीज है, ठीक है। तो यानी कि आपका हो गया एस्केरिस और फाइलेडियसिस, एस्केरिसिस, फाइलेडियसिस, ये दोनों हो गया आपका हेलमिंथल डिजीज। और रिंगवर्म डिजीज और क्या बोलते हैं आपका एथलीट्स फुट डिजीज, ये हो गया फंगल डिजीज। दोनों जानते हैं। जो हेलमिंथ डिजीज है उसमें प्लेटी हेलमिंथिस से भी 2 डिजीज को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो डिजीज एक ही है, कॉज 2 ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। टीनियसिस, टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनाटा के द्वारा। टीनिया सोलियम का जो होस्ट है, टीनिया सोलियम कहां पे रहता है? तो कहता है सुअर के मांस में, और टीनिया सेजिनाटा कहां होता है? गाय के मांस में, ओके। तो उसको भी, यानी कि डिजीज का नाम क्या है? टीनियसिस। टीनियसिस इज द नेम ऑफ डिजीज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो टीनियसिस भी कॉज, मतलब टीनिया सोलियम, और टीनिया सोलियम को आप टेप वर्म बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके भी, टीनिया सोलियम के भी लार्वा होते हैं। ओंकोस्फेयर, सिस्टिसर्कस, ब्लैडर वर्म, लार्वा का नाम है ब्लैडर वर्म, सिस्टिसर्कर, ऑक्जो, ये हेक्साकैंथ, ओंकोस्फेयर। यानी टीनिया सोलियम के 4 लार्वा है, ठीक है। टीनिया सोलियम, इसका लार्वा मैंने बता दिया माइक्रोफाइलर, इसका बता दिया रेप्टिफॉर्म लार्वा। टीनिया सोलियम के 4 लार्वा को नहीं बता पाए, ठीक है। ओंकोस्फेयर, ओंकोस्फेयर, ठीक है, हेक्साकैंथ, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म, ठीक है,
हेक्साकैंथ और सिस्टी सर्कस, ठीक है, सिस्टी सर्कस। क्लियर है पॉइंट? तो ये है, ठीक है, ये कोई दिक्कत? तो ये जो है टीनिया सोलियम के 4 लार्वा है, याद रखिएगा। कौन कौन? ओंकोस्फेयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडरवर्म, सिस्टी सर्कस, टेपवर्म। कौन सा डिजीज कॉज करेगा? टीनियसिस, ठीक है। क्लियर? चलिए यहां तक है। अब एक लास्ट आपको छोटा सा और वीडियो मिलेगा 20 से 25 मिनट का, जिसमें हम लोग क्या बताएंगे मालूम है? प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है हर डिजीज के लिए, यानी सब मिला के जितने भी डिजीज हैं उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब डिजीज होने से पहले किए गए उपाय, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक मेथड। ओके, देखते हैं अगले वीडियो को, इंतजार कीजिए। जस्ट थैंक यू सो मच।